दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है समझदारी भरी बातें। मैंने सही किया, मैंने गलत किया, क्या मुझे यह करना चाहिए था, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इन सभी सवालों की उथल पुथल हर्षिता के मन में चल रही थी। तभी रेलगाड़ी स्टेशन पर एक धीमे झटके के साथ रुकती है। चाय चाय, गर्मा गर्म समोसे, ठंडी कुल्फ़ी, इन सभी आवाज़ों का आना शुरू हो गया था। तभी एक हाथ हर्षिता की आंखों के सामने आकर रुक गया और कुल्फ़ी लेकर आता है और एक आवाज़ आती है, दीदी कुल्फ़ी ले लीजिए, 10 रुपए की है, एकदम ठंडी। हर्षिता अपने मन की उथल पुथल से अचानक बाहर आती है और देखती है एक 12 वर्षीय बालक अपने हाथ में कुल्फ़ी का डिब्बा लिए रेलगाड़ी में कुल्फ़ी बेच रहा है। हर्षिता उसे झल्लाकर मना कर देती है। वह आगे बढ़ जाता है। तभी रेलगाड़ी चलना शुरू हो जाती है और एक झटके के साथ आगे चल देती है। सभी बच्चे जो रेलगाड़ी में सामान बेच रहे थे वह सब उतर जाते हैं, मगर वह 12 वर्षीय बालक पैसे लेने के चक्कर में उतर नहीं पाता और रेलगाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। वह रेलगाड़ी में ही रह जाता है और डिब्बे के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ ही पलों के बाद वह रोने लग जाता है। सभी उसे देखने लग जाते हैं और फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। हर्षिता, जो पहले से ही अपने माता पिता के झगड़ा करके घर छोड़कर आ जाती है, वह अब भी उन्हीं ख्यालों में थी, मगर उस बालक को इस हाल में देखकर उसको दया आ जाती है। वह उस बालक को कहती है, सुनो, रो मत, यहाँ आ जाओ मेरे पास, डरो नहीं, अगले स्टेशन से दूसरी रेलगाड़ी में बैठ जाना। वह बालक अपने डिब्बे के साथ हर्षिता की सीट पर बैठ जाता है। हर्षिता अपने पर्स से एक चॉकलेट निकालकर उसको देती है। तभी उसे अपने पिता की याद आ जाती है। वह भी उसको रोने पर चॉकलेट ही देते थे, मगर हर्षिता ज़्यादा न सोचते हुए उस बालक से उसका नाम पूछती है। वह बालक अपना नाम कालू बताता है। हर्षिता उससे उसके घर और परिवार के बारे में पूछती है। कालू बताता है कि उसका घर यहाँ पिछले स्टेशन के पीछे जो बस्ती है वहाँ है और उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और वह स्टेशन पर रुकने वाली हर रेलगाड़ी में कुल्फ़ी बेचता है, जिसके ज़रिए वह अपनी स्कूल की फ़ीस भर पाता है। हर्षिता पूछती है, कालू तुम स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कालू कहता है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरी बस्ती के पास में ही मेरा स्कूल है। हर्षिता आगे पूछती है, तुम स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास? मैं 5वीं में पढ़ता हूँ, मेरी बस्ती के पास में ही मेरा स्कूल है। हर्षिता आगे पूछती है, यह सब तुम्हारे दोस्त थे, क्या ये भी स्कूल जाते हैं? कालू कहता है, हाँ, हम सभी सुबह कुल्फ़ी बेचते हैं और दोपहर में स्कूल जाते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए। इसलिए तो मेरे माता पिता सुबह को मजदूरी करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। हर्षिता कालू से पूछती है कि तुम बड़ा होकर क्या बनना है? कालू कहता है, इतना बड़ा बनना है कि मेरे माता पिता कभी मजदूरी ना करें। हर्षिता कालू से पूछती है, मैं तुम्हें एक अच्छे से बड़े स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा दिला सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कालू ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, नहीं दीदी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। और हर्षिता ने पूछा, क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? कालू ने कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हो। हर्षिता ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्यों मेरे साथ नहीं चल सकते? क्या तुमको डर लगता है? कालू ने कहा, नहीं दीदी, डर नाम की कोई भी चीज़ का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं होता है, यह केवल मन द्वारा निर्मित है। टीचर ने स्कूल में यह बात हमें अच्छे से बताई है। मैं अपनी पढ़ाई अपने ही घर में रहकर करना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास, अपनी माँ का बना हुआ खाना खाते, अपने पिताजी से अच्छी बातें सीखते हुए, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हुए। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेता हूँ। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, वही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। और गांधी जी ने भी कहा है, स्वाभिमानी बनकर रहना चाहिए। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, अपने फ़ायदे के लिए तो कभी भी नहीं। हर्षिता ने कहा, कालू, फिर तुम रो क्यों रहे थे? कालू ने कहा, मेरे वक्त पर घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे माता पिता मुझे कहाँ खोजेंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ रेलगाड़ी में हूँ। हर्षिता इस बालक से यह बात सुनकर दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि समझदार कौन है, वह जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास डिग्री है, जो उम्र में बड़ा है, या फिर वो नादान
जो अगले स्टेशन आते ही रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। कालू झट से रेलगाड़ी से नीचे उतरा और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ से उसने हर्षिता को अलविदा कहा और वह अपनी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। और कुछ ही पलों बाद रेलगाड़ी आई जिसमें वो बैठकर अपने घर चला गया। कुछ ही पलों के बाद हर्षिता अपने सामान के साथ रेलगाड़ी से उतर गई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रेलगाड़ी में बैठ गई। वह अपने टिकट के साथ साथ अपनी उन सभी गलतियों को उस रेलगाड़ी में छोड़ आई जो उसके घर की विपरीत दिशा में जा रही थी। हर्षिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो एक खास थे। अपने घर जाने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। अब उसके मन में सवालों की उथल पुथल नहीं बल्कि कालू की समझदारी भरी बातें थी जो उसे अपनी बचकानी गलतियों पर हंसने के लिए प्रेरित कर रही थी। अपने घर पहुंचकर हर्षिता अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगी। उसके माता पिता उसे धीरज बंधाते हुए उसे उसकी बचकाने फैसलों और बातों के लिए क्षमा कर देते हैं। हर्षिता ने भी माता पिता के साथ खुद के सपने पूरे करने की वादा किया और परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और फिर रेडियो पर उसी समय गानों के खो जाते हैं। गाने सुनते सुनते वह अपनी सारी पुरानी कड़वी बातें भूल जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।